प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता देखिए कह रहे थे, और जब ये कोर्ट के ऑर्डर को कोट कर रहे थे सदन के अंदर, तो साफ पता चल रहा था कि उनके लिए जो ये राजनीतिक चक्र है ये पूरी तरह से घूम गया है। और एक देखिए स्थिति बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि कभी सीएजी रिपोर्ट को पेश करने को लेकर सदन के अंदर उनके द्वारा सवाल उठाए जाते थे और हंगामे का आरोप लगाकर उनको सदन से बाहर किया जाता था। आज बिल्कुल स्थितियां अलग हैं। स्पीकर के चेयर पर वो कोर्ट के ऑर्डर्स बता रहे हैं और पिछली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कुमार, स्थिति बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही अलग है, लेकिन जो आरोप या जो एलिगेशन या जो भी बातें कोर्ट के ऑर्डर्स को, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को कोट करते हुए विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं, वाकई में वो कितनी गंभीर हैं, या फिर वो आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में सदन के अंदर कितनी बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए सदन के बाहर तो अब क्या होगा, उनकी सबसे बड़ी चुनौती चुनाव के समय में थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और जिस मुद्दे को लेकर आपको याद होगा कि कांग्रेस के लोग भी बाकायदा एलजी का रुख किए और उस पर पूरी जांच हुई और उसको लेकर अरविंद केजरीवाल को जेल तक का सामना करना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा है अगर हम लिकर कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके से जिन्न की तरह पीछा कर रहा है उनके लिए। और यही वजह है कि आज जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिली सदन के अंदर, उनको साफ ऐसा लग रहा था कि जब सीएजी की रिपोर्ट टेबल होगी, हालांकि आज चर्चा नहीं होगी, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, आज सिर्फ रिपोर्ट टेबल हुई है और विजेंद्र गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को क्यों लाया है इसकी एक पृष्ठभूमि सबके सामने रखी है। लेकिन इतना तय मानिए कि जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी, एक एक काला चिट्ठा जो अब तक सूत्रों के हवाले से चल रहा था वो सब के सब सामने आएगा और सरकार की पूर्ण अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। यही वजह है कि उसकी परिणति विधानसभा में देखने को मिल रही है, जिसमें किसी और मुद्दे को लेकर वो हो हंगामा कर रहे हैं। और ये सिर्फ विधानसभा तक ही नहीं, इसका असर पंजाब तक जाएगा, जिसके बारे में आम आदमी पार्टी को पता है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले से बचती नजर आई। अब तक 497 दिनों तक ये रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री के टेबल पे रही, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसको पेश होने नहीं दिया या फिर कहे कि उसको आगे प्रोसेस नहीं किया, जिसकी वजह से चुनाव के पहले तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाके ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब आई बिल्कुल। और इसी बात को विजेंद्र गुप्ता मेंशन भी कर रहे थे कि अदालत के निर्देश के बावजूद ये टेबल नहीं किया गया। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब ये हाउस के पटल पे, सदन पे रिपोर्ट रखी जा चुकी है और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इसकी सारी कॉपीज मेंबर्स को दी जाए ताकि वो समझ सके कि सीएजी के इस रिपोर्ट में जो टेबल की गई है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। क्या ये माना जाए या ये कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर कि आम आदमी पार्टी की जो असल पूंजी या कमाई थी, एक ईमानदार राजनीति की छवि, उसके लिए ये रिपोर्ट एक राजनीतिक चुनौती बनकर अब सामने आएगी, सदन के अंदर भी बाहर भी। कुमार पंजाब की बात कर रहे थे, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल यानी कि वैचारिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर आम आदमी पार्टी का जन्म जिस बीज से हुआ था, क्या उस पर आघात करने की अगली तैयारी दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका जवाब अब आम आदमी पार्टी को देना भी होगा। दरअसल आज जिस वक्त सदन में कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान जैसे ही कैग रिपोर्ट पेश होनी थी, उससे पहले ही बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेके जितने भी आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, आतिशी मारलीना के नेतृत्व में सदन से अचानक से बाहर निकले। बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बाकायदा उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और जब हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपको डर लग रहा है कैग रिपोर्ट पेश होने से, ऐसा बीजेपी का आरोप है, जिस पर खुद आतिशी मारलीना का कहना था कि हमने खुद अपने आप ही जो कैग रिपोर्ट थी इसको प्रोसेस में डाला था, यानी कि प्रोसेस शुरू करवा दिया था। अब क्योंकि सरकार नहीं बनी तो ऐसे में वो सदन के सामने पेश नहीं कर पाए। तो ये जवाब आम आदमी पार्टी का है। लेकिन जैसे अब ये रिपोर्ट पेश हुई है, चाहे आबकारी नीति को लेकर हो, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, इसके अलावा तकरीबन आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को, लेकिन जितेंद्र जो दो मूल सवाल थे, सभी को जेल जाना पड़ा। जितेंद्र जो दो मूल सवाल थे, देखिए हम कॉपी भी दिखा रहे हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई है उसकी तस्वीर, उसकी कॉपी TV9 के पास, वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यही वो कॉपी है जिसे टेबल किया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस सीएजी रिपोर्ट में जो प्रश्न हैं, चाहे पिछली सरकार के जो भी कामकाज रहे हों, जो भी योजनाएं या जो भी पॉलिसीज रही हों, उसमें जो वित्तीय प्रबंधन था उसको लेकर जो प्रश्न रहे हैं, उसका जवाब अब क्या होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, यह सबसे अहम सवाल है। शुक्रिया आप दोनों काम से जुड़ने के लिए।